नमस्कार मित्रों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना है और आपके मन में भी चल रहा है क्या, न्यू टैक्स रेजिम कि ओल्ड टैक्स रेजिम। वित्तीय वर्ष 2023-24 आयकर शून्य किसको लगेगा? तो इसका जवाब है कुल आय 7,50,000 रुपये होने पर आयकर शून्य लगेंगे। क्यों? 87A के तहत 25,000 रुपये की छूट है। अब आपके मन में होगा कि मुझे कितना लगेगा इस वित्तीय वर्ष में, तो इसका सीधा सा जवाब है कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर जानना है तो इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि न्यू टैक्स रिजिम में आपको टैक्स कितना लगेगा, और आप खुद तुलना कर लीजिए अपने मोबाइल से। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल निकालिए, 5 मिनट का समय दीजिए और खुद जान लीजिए कि आपको टैक्स कितना लगेगा। बहुत आसान है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल निकालिए और टाइप कीजिए। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नहीं तो आप टाइप करें टैक्स कैलकुलेटर, इस तरह का दिखेगा इंटरफेस में। इसको टच कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। 1 से 1.5 मिनट के बाद ऐप इंस्टॉल हो जाएगा और तब इस तरह का इंटरफेस होगा। ओपन को टच कीजिए। अब सबसे ऊपर जो इंटरफेस खुला, पढ़िए इसको। फिनंशियल ईयर 2023-24, एज ग्रुप बिलो 60 यानी 60 वर्ष से जो कम है उनके लिए। जिनका एज ज़्यादा है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, एबव 60। और नीचे देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम लिखा हुआ है। ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आप टच करेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजिम का डिटेल्स देखेंगे। अगर न्यू टैक्स रिजिम को टच करेंगे तो न्यू टैक्स रिजिम का डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पर हम आज तुलना करेंगे न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम का, और डिटेल्स देखेंगे न्यू टैक्स रिजिम का। इसलिए मेरा टिक रहेगा न्यू टैक्स रिजिम में। ओल्ड टैक्स रिजिम का अगर डिटेल्स देखेंगे और कैसे भरते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उससे जाकर भी ओल्ड टैक्स रिजिम में कैसे टैक्स लगता है उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करने के बाद नीचे ग्रॉस सैलरी में अपना टोटल इनकम फिल करके तुलना करते हैं। जैसे आपका इनकम है 7,50,000, तो यहाँ पर फिल करने पर देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम में 54,600 और न्यू में 0। 8 लाख होने पर ओल्ड टैक्स रिजिम में 65,000 और न्यू टैक्स रिजिम में 31,200। और 10 लाख होने पर 1,06,600 और न्यू में 54,600। यह तब लग रहा है जब कोई छूट आप नहीं दे रहे। सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ओल्ड में भी मिलता है और न्यू में भी मिलता है। बाकी छूट आप भरेंगे तो क्या अंतर होगा, इसको आप भर कर बारी बारी से देख सकते हैं। जैसे प्रोफेशनल टैक्स, ATC, ATD, ATTTA, ये सब भर कर खुद देखें और तुलना करें। एक यहाँ पर उदाहरण भी दे रहे हैं, इसको देखिए कि 8 लाख आपका इनकम है। तो देखिए यहाँ भर रहे हैं, देखिए 8 लाख भर दिए। तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम में 65,000 रुपये लग रहे हैं टैक्स, और न्यू में लग रहा है 31,200। कब? जब किसी तरह का छूट नहीं ले रहे हैं, न ओल्ड में और न न्यू में। ऐसे न्यू में सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, बाकी कोई छूट नहीं मिलेगा। ओल्ड में जो हम लोग पहले छूट लेते थे वो सारे छूट मिलते हैं। अब एक उदाहरण दे रहे हैं कि 8 लाख रुपए पर ओल्ड टैक्स में कितना लग रहा है, 65,000 रुपये, और न्यू टैक्स रिजिम में 31,200। अब अगर हम प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर
दे रहे हैं 1800 रुपये, और ATC में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए दे सकते हैं, तो हम यहाँ 1.5 लाख भर दे रहे हैं। तो देखिए अब ओल्ड में कितना लग रहा है, 33,430, और न्यू में लग रहा है उतना ही 31,200। यदि आप इससे आगे छूट लेना चाह रहे हैं कि ATCCD अगर आपके पास है NPS वगैरह का, तो अगर हम 50,000 यहाँ भर देते हैं, मैक्सिमम 50,000 ही ले सकते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में लगेगा 23,030 रुपये, और न्यू में लगेगा उतना ही 31,200। मेडिक्लेम में आप अगर भर रहे हैं 25,000 रुपये, तब देखिए क्या होता है, तो ओल्ड में लगेगा 17,830 और न्यू में उतना ही लगेगा। फिर हम अगर हाउस का लोन लिए हैं और उस पर इंटरेस्ट है, उसमें अगर हम भर रहे हैं 24,000 रुपये भर दिए, तो देखिए टैक्स ओल्ड टैक्स रिजिम में लग गया 0 और न्यू में लगेगा उतना ही। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि यदि आपका ग्रॉस सैलरी 10 लाख रुपए है, देखिए 10 लाख आप यहाँ फिल कर दिए, तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम में लगेगा 1,06,600 और न्यू टैक्स रिजिम में लगेगा मात्र 54,600। यदि आपके पास कोई छूट नहीं है तब, अगर टैक्स में छूट के लिए आप प्रोफेशनल टैक्स यूज कर रहे हैं 2,500 रुपये और ATC का लाभ ले रहे हैं 1.5 लाख रुपए, तो लगेगा आपको 74,880 रुपये, जबकि न्यू में लगेगा 54,600। आप ATD का भी लाभ ले रहे हैं 25,000 रुपये, देखिए यहाँ 25,000 भरे, तब लगेगा 69,680 रुपये। अगर ATCCD में ले रहे हैं यानी न्यू टैक्स रिजिम में आप इसका छूट ले रहे हैं, जैसे NPS वगैरह में 50,000 रुपये मैक्सिमम ले सकते हैं, तब लगेगा 59,280। तो देखिए यहाँ भी आपने क्या क्या छूट लिया, प्रोफेशनल टैक्स, ATC, ATCCD और ATD, तभी भी लग रहा है 59,280 और न्यू टैक्स रिजिम में लगेगा 54,600। तो इस उदाहरण का देने का अर्थ है कि अगर आपके पास कोई छूट नहीं है तो आप न्यू टैक्स रिजिम में भरें, साथ ही अगर कोई छूट भी है तो ओल्ड और न्यू को तुलना कर लीजिए, जिसमें कम लगेगा उस रिजिम में आप टैक्स भरें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। और अंत में कि यदि आपने न्यू टैक्स रिजिम नहीं चुना और आपका टैक्स या TDS अधिक कट चुका है, या ओल्ड टैक्स रिजिम भी नहीं चुना है और TDS अधिक कट चुका है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप जब ऑनलाइन TDS फिलअप करेंगे तो उस समय इसकी तुलना ज़रूर कर लेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।